अरे अरे देखो, विराज के कान तो बिल्कुल अपने पापा जैसे हैं। बड़े बड़े, लंबे लंबे। वाओ, सो अमेजिंग। वॉच द ईयर्स ऑफ विराज एंड हिज पापा। बोथ हैज सिमिलर ईयर्स, सो वाइड एंड स्ट्रेट। तो प्यारे बच्चों, हम सबको ये तो पता ही है कि हम सब अपने माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी जैसे दिखते हैं। हमारे अंदर कोई ना कोई गुण ऐसा होता है जो हमारे परिवार से मिलता जुलता हो। जैसे किसी के घुंघराले बाल होते हैं, तो हो सकता है उस बच्चे की माँ के घुंघराले बाल हों, उसके पापा के घुंघराले बाल हों, उसके नाना या नानी के घुंघराले बाल हों, जहाँ से ये गुण बच्चे को प्राप्त हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी लुक जस्ट लाइक आवर मदर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, uncle, aunt, etc. We have any trait which resembles with our family. For example, a child has a curly hair. It may be that he inherits the hair from his father or mother. Maybe the father's hair are curly or mother's hair may be curly. इसी तरह कई बच्चों की आंखें काली होती हैं, छोटी होती हैं या बड़ी होती हैं, देखने में भूरी या हरी होती हैं। ये गुण भी उन्हें अपने माँ बाप या परिवार से ही मिला होता है। Similarly, eyes can also resemble with our parents. It may be blue eyes, brown eyes, small eyes, big eyes. बहुत सारे लोगों का कद छोटा होता है, तो उनके बच्चों का कद भी छोटा हो सकता है। या कई बार ऐसा भी होता है, किसी का वजन बहुत ज़्यादा होता है, यानी मोटा होता है, तो यही गुण उनके बच्चों में भी दिखाई देता है। उनके बच्चे भी मोटे मोटे होते हैं। बहुत सारे लोगों का कद छोटा होता है, तो उनके बच्चों का कद भी छोटा हो सकता है। या कई बार ऐसा भी होता है, किसी का वजन बहुत ज़्यादा होता है, यानी मोटा होता है, तो यही गुण उनके बच्चों में भी दिखाई देता है। उनके बच्चे भी मोटे मोटे होते हैं। If father is heavyweight, then it may be that his children also can be heavyweight. कई बार तो चेहरा इतना ज़्यादा मिलता जुलता होता है कि पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन बाप है और कौन बेटा है। अगर उनके बचपन की तस्वीरें इकट्ठी रखी जाएं, तो आप बता नहीं सकते कि किसकी तस्वीर कौन सी है। इसी तरह दो भाई बहनों में भी एक जैसे गुण हो सकते हैं। दोनों के चेहरे, रंग, बाल, नाक, कान, चलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल बिल्कुल एक जैसा हो सकता है, यानी कॉपी स्टाइल। एक और ख़ास बात बताऊं, ये सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं होता, पशु पक्षियों, जानवरों और अन्य जीवों में भी ये पाया जाता है। जैसे माँ बाप, वैसे ही उनके बच्चे। ये गुण हमें अपने परिवार से मिलते हैं। Let us know what we have inherit from our family specially with some activities. Stretch your hand in such a way that forefinger and middle finger in one side and last two fingers one side, making a symbol of V. आइए जानते हैं हमें अपने परिवार से और क्या मिला। ऐसे गुण जो किसी किसी में ही होते हैं। जैसे अपने हाथ की उंगलियों को इस तरह से खोलें कि वी का आकार बन जाए। पहली दो उंगलियां अलग और आखिरी की दो उंगलियां अलग। ध्यान रखें, उंगलियां बिल्कुल भी जुड़ने ना पाए। अब अपने पैर को नीचे रखें। पैर की प्रत्येक उंगली को खोलने का प्रयास करें
ताकि हर उंगली एक दूसरे से दूर हो, एक दूसरे को ना छू सके। नाउ स्ट्रेच योर फुट फिंगर्स इन सच ए वे दैट ऑल फिंगर्स आर अवे फ्रॉम वन अनदर। अपने हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ से पकड़ें और उसे पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास करें, जहां तक आप आसानी से मोड़ सकें। आप देखेंगे कि आपका हाथ कहां तक मुड़ सकता है। ट्राई टू बेंड योर थंब बैक टुवर्ड्स योर आर्म। डू दिस एक्टिविटी अप टू वेयर यू आर फीलिंग कंफर्टेबल। डू नॉट फोर्सफुली डू दिस एक्टिविटी। अपनी जीभ को बिना किसी सहारे के अंदर की ओर गोल आकार में मोड़ने का प्रयास करें और देखें कि आप ये कर पाते हैं। ध्यान रखें, इस गतिविधि में दांत या तालू की सहायता ना लें। ट्विस्ट योर टंग इन सच ए वे दैट इट मेक्स जस्ट लाइक ए पाइप। इसके अलावा आप अपनी जीभ से अपनी जीभ के अंदर वाले भाग को छूने का प्रयास करें। ध्यान रखें, इस प्रयास में भी दांत या तालू की मदद ना लें। देखें आप कहां तक अपनी जीभ को अपनी ही जीभ से छू पाते हैं। तो बच्चों, अब हम एक सूची बनाएंगे जिसमें बच्चे का नाम लिखा होगा और उसकी खास पहचान। उसके आगे हम लिखेंगे कि ये पहचान किससे मिलती जुलती है। माँ की तरफ से, माँ की तरफ का मतलब है नाना, नानी, मासी, मामा आदि से मिलती है, या पिता की तरफ से मिलती है। पिता की तरफ मतलब दादा, दादी, बुआ, चाचा, ताया इत्यादि। उदाहरण के लिए, अगर नीलिमा के बाल घुंघराले हैं तो पता करो ये किससे मिलते जुलते हैं। ये मिलते हैं नानी से, तो इसका अर्थ हुआ माँ की तरफ से। तो माँ की तरफ के सामने टिक लगाएं और पिता की तरफ से इसके आगे क्रॉस लगाएं। इसी तरह देखें कि आपके कान किससे मिलते जुलते हैं, आपकी आंखें किससे मिलती हैं, आपका नाक, कद और रंग किससे मेल खाता है, और पूरे टेबल को बनाकर कॉपी में लिख लें। So let us make a table in which enter the name such as Nilima and her special trait. In the next column, the trait whom does it resemble. For example, if Nilima's special trait is curly hair, then find with whom does it resemble. If it match with grandmother, then it means it's from mother side. Put a tick in the mother side column. Similarly, if the trait match with father side, similarly other trait, for example ears, eyes, nose, height and color, etc.